प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं सतीश रोहा, जीपीएस खरकगादिया, ब्लॉक पिलूखड़ा, डिस्ट्रिक्ट जींद। तो मैं आज आपको क्विज़ में कैसे भाग लेना है, क्या क्या उसके अंदर प्रश्न होते हैं, किस किस सब्जेक्ट के होते हैं, कितने नंबर का होता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। जैसे कि हरियाणा के अंदर सक्षम हरियाणा विभाग ने जो है पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं 3 कक्षाओं के लिए क्विज़ प्रतियोगिता चालू की गई है, जो महीने के अंदर 4 बार होनी है। तो पहली जो 6 जून को, दूसरी 13 जून को, तीसरी 20 जून को और चौथी 27 जून को होनी है। तो जो 27 जून को होनी है उस प्रतियोगिता को कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको कोई एक वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो है आपके पास सभी टीचर्स के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगी। तो इस तरह का एक लिंक, जैसे कि मैं आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह का एक लिंक होगा। उसमें सबसे पहले आप जो है 5वीं कक्षा को चुनेंगे, 5वीं कक्षा के बच्चे। और जब आपको उसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक गूगल फॉर्म जो है खुलेगा। उस गूगल फॉर्म को खुलने के बाद आप देखेंगे कि जो है इस क्विज़ के अंदर सारी बातें लिखी गई हैं। इसके अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 गणित के, 5 हिंदी के और 5 ईवीएस, जिसको हम सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं। दोनों तीनों जो है तीनों विषयों के जो है क्वेश्चन वो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको जो है मिलेंगे। आप उस हिसाब से जो है सुन सकते हैं। और हर प्रश्न का 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही प्रश्न सही है। उसको ध्यान से पढ़ें और उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको एक लाल गोला बन जाएगा, इसका मतलब आपका जो है क्वेश्चन हो चुका है। और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ देने हैं। किसी भी बड़े भाई या माता पिता की आपको जो है मदद नहीं लेनी है। जितने आपको आते हैं उतना आप ईमानदारी से करिए। क्विज़ करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने स्कूल का नाम, उसका कोड और आप किस ब्लॉक से हैं, खंड से हैं, वो आपको भरना बहुत ज़रूरी है। आप किस ज़िले से हैं, तो ये सारी बातें आप जो है अपने टीचर से फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं भरने से पहले। तो हम सब ये बातें करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बटन पर जो है आपको जाना होगा। नेक्स्ट बटन पर जाने के बाद ये देखिए 5वीं कक्षा की प्रतियोगिता जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना यहाँ नाम लिखिएगा। जैसे किसी बच्ची ने 5वीं कक्षा में अपना क्विज़ दे दिया है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी के लिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरी क्लास के अंदर लड़की का नाम है प्रणीत कौर। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना नाम लिखेंगे। सब ने अपना अपना नाम लिखना, जो बच्चा ये एग्ज़ाम दे रहा है, क्विज़ दे रहा है। तो अब आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मेरा स्कूल का नाम है जीपीएस खरकगादियाँ। तो आपको जिस भी स्कूल से हैं आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। इस तरह से जो है आपके फ़ोन में एक कीपैड आ जाएगा, उस पर आप इंग्लिश में अपने मदद, यहाँ गूगल फॉर्म भरवाने में आप अपने बड़े भाई बहन या माँ बाप की मदद ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जब आंसर देंगे तब वहाँ मदद नहीं लेनी है। तो अपने यहाँ आपको स्कूल का कोड भरना है। स्कूल का कोड प्राइमरी स्कूलों का हरियाणा के अंदर लगभग 5 अंक का होता है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल खरगादिया का कोड है 19 169। ये आप कोड भरने के बाद जैसे आप जिस भी ज़िले से हैं यहाँ आपको ज़िला चुनना है। जैसे मैं जींद ज़िले से संबंध रखता हूँ, मेरा स्कूल जींद ज़िले में आता है, तो मैं जींद को चुनूँगा। और उसके बाद आपको खंड का नाम, खंड यानी ब्लॉक, जैसे जींद के अंदर ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में से ये स्कूल जो है पिलूखड़ा ब्लॉक के अंदर आता है। तो आप जो है पिलूखड़ा ब्लॉक को चुनेंगे। उसके बाद अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो वो सूचना आप बैक के बटन को दबाकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं तो आप नेक्स्ट बटन को चुनिए और जो है आगे ये देखिए हमारी प्रतियोगिता जो है कक्षा 5वीं क्विज जो है शुरू हो चुका है। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ करना। ये जो सिलेबस आपको पास आता है, जो ऊपर से कि वो टीचर के द्वारा आपके पास व्हाट्सएप आते हैं, उन्हीं में से जो सिलेबस आना है उसको अगर आपने ध्यान से कर रखा है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सूचना के लिए बना रहा हूँ। इससे मिलते जुलते इस तरह से जो है सिलेबस के आधार पर ही आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे गणित के 5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, ये आपका प्रश्न है। इसके बाद आपको 4 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से 4 उत्तर में से आपको जो सही लगता है, जो आपने पढ़ा है, उसी आधार पर कीजिए। जैसे चाल क्या होती है, हम यहाँ चाल होती दूरी भाग में समय। तो अब देखिए कहीं नहीं लिखा है, तो दूरी को हम 4 गुना समय कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक बस 6 घंटे में 438 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल क्या होगी। हर एक प्रश्न आपको 2 नंबर का मिलेगा। 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो है 73 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। आपने खुद करके देखना है, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, क्विज में भाग कैसे लेना है, उसको पार्टिसिपेट
आपने कैसे करना, सबमिट कैसे करना, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने निर्धारित स्थान पर 1/4 घंटे में पहुंचती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो यहाँ जैसे इसका आंसर 15 किलोमीटर आएगा। तो आप अपने आप निकाल के देखिएगा, रफ पेज पर निकालिए पहले, जब आप संतुष्ट हो तभी आप इस पर क्लिक कीजिएगा। एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर की दूरी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो वह कितने समय में दूरी तय करेगा। तो यहाँ हमें समय निकालना है, और समय का पता हमें फॉर्मूला क्या होता है, दूरी भाग में चाल। जब हम दूरी को चाल से भाग देंगे तो यहाँ पर 3/2 घंटे आएगा समय। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, एक कार 15 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल क्या है। तो हमें इस सवाल के अंदर चाल निकालनी है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो है इन्होंने किलोमीटर प्रति घंटा में जो है निकालना होता है हमें समय, लेकिन यहाँ सेकंड दी गई है। या तो आप किलोमीटर के मीटर बना लीजिए, तो जब आप 3000 किलोमीटर बन जाएंगे, 3000 किलोमीटर को 15 से भाग देंगे तो 200 मीटर प्रति सेकंड इसका जो है आंसर आएगा। ये हमारे गणित के 5 सवाल हमने कर लिए हैं। इसके बाद अगर आपको कोई कमी लगती है तो बैक पर जाकर आप अपना उत्तर बदल सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए और आगे चलिए। अब आपके जो देखिए हिंदी के क्वेश्चन 6 से 10 तक आपको हिंदी के क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। इसके अंदर एक पद्यांश दिया गया है, पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है, त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, प्रणाम रमे भूमि के जवान को किसान को, जय जवान जय किसान। तो अब जो है इसके अंदर छठा क्वेश्चन आता है, मातृभूमि की शान बान किसे कहा गया है। किसान को, शिक्षक को, पराक्रमी को, कवि को। अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन के अंदर जो है पराक्रमी जवान को ये कहा गया है, तो हम पराक्रमी के जवान को क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। प्रश्न 7वां है हमारा, परिश्रमी किसान से यह देश खालिस्तान है। हमें इसमें से जो है खालिस्तान में जो सही शब्द बनना है, आज़ाद गुलाम भाग्यवान किसान। अगर आप दूसरा पद्यांश की दूसरी लाइन को देखेंगे तो परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। तीसरा शब्द कौन से शब्द में रे का प्रयोग किया गया है। किसान, कृषि, कृषक, पराक्रम। यहाँ कृषि और कृषक के अंदर री की मात्रा है, ये रे नहीं है, तो पराक्रम के अंदर जो है रे का प्रयोग किया गया है, हम इसको चुनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे। धीर वीर आत्मा महान को, वाक्य में धीर वीर शब्दों की ध्वनि से मिलता, धीर वीर किस शब्द से मिलता जुलता है, हमें उसकी आवाज़ देखनी है। तो यहाँ चीर वीर, मात्रा लगभग एक जैसी मिलेंगी तो तभी आवाज़ जो है एक जैसी आ पाएगी उनकी। प्रश्न 10 है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी जय की गई है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये जवान और किसान के बारे में है, तो इसमें जवान और किसान को हम चुनेंगे, और ये हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट बटन पर जाएंगे, और नेक्स्ट बटन दबाने के बाद हमारा ईवीएस यानी प्रवेश सिद्धांत या विज्ञान हम जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे अगले 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 11वां प्रश्न हमारा यह है कि यह खेल मार्शल आर्ट के अंतर्गत नहीं आता। तो इनमें से आपको ये बताना है कि जूडो, कराटे, तलवारबाजी और ताइक्वांडो में से कौन सा खेल नहीं आता। तो तलवारबाजी जो है मार्शल आर्ट के अंतर्गत नहीं आता। 12वां प्रश्न, यह टीम में खेले जाने वाला खेल नहीं है। टीम में हॉकी में टीम होती है, खो खो के अंदर भी टीम होती है, कबड्डी में भी टीम होती है, लेकिन जिम्नास्टिक जो है अलग अलग होता है, इसमें टीम की ज़रूरत नहीं होती। प्रश्न नंबर 13वां है, पुराने समय में कुश्ती को इस नाम से जाना जाता था, मल्लयुद्ध, चतुरंगा, चौसर, पोलो। तो राजा महाराजाओं के समय में इसको मल्लयुद्ध कहा जाता था, बाद में इसका नाम कुश्ती हुआ है। तो 14वां प्रश्न है, केरल के परंपरागत मार्शल आर्ट को क्या कहा जाता है। इसको थंगट्टा कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, किस समूह के दोनों खेल भारत के पारंपरिक खेल हैं। तो यहाँ स्टापू पीटू जो है इसके अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम जब जैसे कि हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में हमारा जवाब बदलना है तो आप बदल सकते हैं। सबमिट करने के बाद अब अपना जवाब नहीं बदल पाएंगे। तो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं सबमिट बटन दबाऊँगा, और ये सबमिट बटन दबाने के बाद देखिए आपकी प्रतियोगिता कंप्लीट हो चुकी है, आपका रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आपको स्कोर यहाँ पे देखना है आपने कितने नंबर लिए हैं, तो आप व्यू स्कोर पर जाइए और देखिए, ये देखिए आपको जो है यहाँ 30 में से 28 नंबर मिले हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ हुई है। तो आपके नाम, सूचना, सारी जानकारी जो आपने भरी थी वो सभी आपको यहाँ जो है मिलेंगी। ये क्वेश्चन 4, 5, ये पाँचों आपके गणित और ये पाँचों आपकी हिंदी के आ चुके हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन ये आपके ईवीएस का के। आप ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ जो आपने थंगटा चुना था ये आपका गलत है, इसमें क्लारीपाइटो जो है आपका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आप अपने क्विज में भाग ले सकते हैं। तो मैं आप सबसे बच्चों से कहना चाहूँगा कि सूचना देना चाहूँगा कि हमें अपने ब्लॉक पिल्लू खेड़ा को पूरे जींद जिले के पूरे हरियाणा के अंदर हमें आगे लेके जाना है।
इस क्विज़ में हम जीन जला और हमारा पिलुखड़ा ब्लॉक फर्स्ट पोजीशन पर आए, ऐसा हम सबको प्रयत्न करना है। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि 5वीं कक्षा, 6ठी, 7वीं, 8वीं हर कक्षा के बच्चे को इस क्विज़ में भाग लेना है। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे, तो अपने आप जो है आसानी से इसमें भाग ले सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम 27 जून के क्विज़ में जीन जिला प्रथम स्थान पर होगा। धन्यवाद।